एक तर त्यांना सर्व हे करायचेच होतं, तर सुरुवातीला तिथं शौचालय तयार करायला पाहिजेत होतं, शाळेची इमारत बरोबर नीटनेटकी करायला पाहिजेत होती, त्या ठिकाणी शिक्षक बोलवायला पाहिजेत होतं, मध्यान्ह भोजनाची व्यवस्था त्या ठिकाणी करून घ्यायला पाहिजेत होती. या सर्व त्यांनी न करता श्रेयवाद आणि राजनीती करण्याचं काम अध्यक्षाच्या माध्यमातून झालेलं आहे. क्या है कि शासन से मिला नहीं मिला? शासन से अभी तो कपड़े वगैरह नहीं मिले हैं। सर का ऐसा कहना है हमारे स्कूल अधिकारी कि ये स्कूल अभी पोर्टल में जाएंगे, क्योंकि ये स्कूल बंद दिखाई इसलिए पोर्टल बंद है। पोर्टल बंद होने से शिक्षक यहाँ अपॉइंटमेंट नहीं हो सक रही बोल रहे हैं। नमस्कार, सत्य को जानो न्यूज में आपका स्वागत है। अभी हमें सालेकसा तहसील के दरेकसा में और यहाँ पे जिला परिषद प्राथमिक शाला मुरकुट क्रमांक 2 में है हम। केंद्र दरेकसा है, पंचायत समिति सालेकसा और जिला गोंदिया। जो स्कूल पिछले 30 तारीख को शुरू की गई थी, यहाँ पे जिला अध्यक्ष, शिक्षण अधिकारी, जिला उपाध्यक्ष, कई जिला परिषद सदस्य, माजी आमदार, इनके उपस्थिति में स्कूल शुरू की गई है। वास्तविकता इस स्कूल की क्या है, स्कूल में पढ़ाया जाता है नहीं पढ़ाया जाता है, यहाँ के जो टीचर है वो किस बेसिक पे यहाँ पे है, यहाँ उनकी बदली हुई या वो यहाँ डेपुटेशन पे है, यहाँ के स्वयंसेवक को वेतन मिलती है नहीं मिलती, या वो टेम्परवारी है, क्या है यहाँ की परिस्थिति, यहाँ के बच्चे किस रीति से पढ़ते हैं, ये सारी परिस्थिति हम आपको इस खबर के माध्यम से दिखाएंगे। तो हमारे साथ में इस स्कूल के शिक्षक है। सर, आपका परिचय बताइए और आप कब से यहाँ पे काम कर रहे हो? मेरा परिचय गणेश कुमार किशन मड़ा में, मेरा गांव है बिचारपुर। मैं 2001 से वहाँ 1 नंबर में वस्ती शाला में शिक्षक था। उसके बाद में पट संख्या कम होने की वजह से हमारे शिक्षण अधिकारी नडर साहब ने स्कूल 17 से बंद कर दिए थे, पट संख्या अभाव की वजह से। उसके बाद में यहाँ गाँव वालों ने अपनी समस्या रखे। हमारे श्री माननीय पालक मंत्री जी आए थे मई महीने में, उनके पास समस्या रखे। फिर उनके समस्या सुन के हमारे जिला परिषद के माननीय ईओ साहब और अपने पंचायत समिति के गढ़ शिक्षण साहब डोंगरे साहब आके यहाँ दौरा किए और गाँव वाले से मिले और उन्हें अपनी समस्या बताई। फिर साहब स्कूल खोलने का उनको आश्वासन दिए और उसके बाद यहाँ 30 तारीख जून को जो शाला दिनांक शुरू था, उस दिन आके यहाँ हमारे जिला परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष साहब, पंचायत समिति सदस्य और मान्यवर व्यक्तियों के सामने यहाँ पर 30 जून को शाला नवीन शाला करके यहाँ फिर उद्घाटन किया गया। तो अभी यहाँ पे कितने बच्चे हैं और कितने टीचर हैं? यहाँ पर सर अभी 22 बच्चे हैं। यहाँ अभी पालक लोग यहाँ भेज रहे हैं 22 बच्चे। बाकी 1-2 बच्चों का नाम आश्रम शाला में भी है, लेकिन वो पालक बोल रहे हैं कि नहीं, अगर यहाँ कंटिन्यू स्कूल शुरू रहेगी तो हम यहीं पर बच्चे लोगों को पढ़ाएंगे। और यहाँ शिक्षक अभी मैं एक हूँ और स्वयंसेवक नियुक्त किए हैं श्री जनक टेकाम सर। तो अभी कितने दिनों से आप बच्चों की क्लासेस ले रहे हो? अभी यहाँ चलो आज 5वां दिन हो गया, तो 30 तारीख से शुरू है हमारे यहाँ स्कूल। तो अभी तक आप क्या पढ़ा चुके हो? अभी क्या है सर, इधर की जो बोली भाषा है तो उनकी घर की बोली भाषा गोंडी ज़्यादा है सर, तो उनके हिसाब से हमको अभी थोड़ा सा धीरे धीरे उनको हमारी हिंदी भाषा में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो दर्शकों, आप देख सकते हो कि ये जो शाला है ये 10 साल बाद शुरू हुई है और यहाँ पे अभी कुछ बच्चे पढ़ने आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या ये है कि भाषा, क्योंकि यहाँ के जो बच्चे हैं वो अपनी घरगुती जो भाषा है उनकी गोंडी भाषा, उसी का अभी तक के वो बोलने में, व्यवहार में उसका इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन अभी जब वो स्कूल में आते हैं तो यहाँ पे हिंदी में पढ़ाया जाता है और उनको सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि हिंदी समझ में नहीं आ रही है। तो सबसे पहला काम यहाँ के जो शिक्षक है वो उनको भाषा समझाने का कर रहे हैं। तो आए हम अभी बच्चों से भी मिलेंगे, कितने बच्चे हैं उनसे रूबरू होंगे, उनको क्या आता है क्या नहीं आता, क्या पढ़ाया गया क्या नहीं पढ़ाया गया, सारी बातों को हम देखेंगे। तो ये है क्लासरूम और यहाँ पे हरी मेट बिछाई गई है और यहाँ पे पूरे बच्चे हैं और सर उन्हें पढ़ा रहे हैं अभी। तो अभी सर इनको 1 2 3 4 पढ़ा रहे हैं और आई पढ़ा रहे हैं। तो सर ने जो बताया हमको कि अभी सिर्फ 5 ही दिन हुए पढ़ा रहे हैं और दूसरी बात यह है कि भाषा का प्रॉब्लम है। तो देखते हैं कि बच्चों को क्या भाषा आती है। आपको सर पढ़ाते हैं तो समझता है? नहीं समझता? आपको सर पढ़ाते हैं तो समझता है क्या? नहीं समझता। क्यों नहीं समझता? मैं बोल रहा हूँ तो समझ रहे? नहीं समझ रहे?
तो दर्शकों, सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे ये है कि इनको हिंदी नहीं आती, कुछ बच्चों को समझती है, कुछ बच्चों को नहीं समझती, और बोलना तो बिल्कुल कम बच्चों को यहाँ पे आ रहा है। क्या है कि शासन से मिला नहीं मिला? शासन से अभी तो कपड़े वगैरह नहीं मिले हैं। सर का ऐसा कहना है हमारे स्कूल अधिकारी है कि ये स्कूल अभी पोर्टल में जाएंगे, क्योंकि ये स्कूल बंद दिखा, इसलिए पोर्टल बंद है। पोर्टल बंद होने से शिक्षक यहाँ अपॉइंटमेंट नहीं हो सक रही बोल रहे हैं। तो इनकी भाषा में, बोलचाल की भाषा में इनको अपने तरफ लाना पड़ता है। सर अभी शुरू में जैसा वो बच्चा को इधर आ रही बोल रहा हूँ तो नहीं समझ रहा है, तो फिर मेरे को बोलता है केवड़ा, तो उसके हिसाब से फिर वो धीरे धीरे जैसा मैं बोलूँगा इधर आए ना, फिर उनको समझेगा कि केवड़ा बोले सर इधर आ, तो उसके हिसाब से उनकी थोड़ी सी मेमोरी चीज होती जाएगी। इस प्रकार से बच्चे लोग थोड़ा सा समझते जाएंगे हिंदी भाषा। और मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि उनको मेरी तरफ से जितना ज़्यादा होगा उनको ज़्यादा से ज़्यादा क्लास में या बाहर में भी जो बच्चे खेलते तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं हिंदी का वो भाषा का प्रयोग करूँ उनके साथ में। सर ये तो हो गई शैक्षणिक बात। दूसरी बात यह है कि अभी यहाँ पे जो बच्चे पढ़ रहे हैं इनको मध्याह्न भोजन की व्यवस्था वगैरह कुछ है? मध्याह्न भोजन की अभी केंद्रीय स्कूल की तरफ से हो रही मध्याह्न भोजन की व्यवस्था। और अभी जब स्कूल चालू हुई तो पाठ्य पुस्तक किताबें वगैरह कुछ शासन की ओर से? शासन की ओर से पाठ्य पुस्तक मिला है, और बैग और बाटल पानी अपने अदानी फाउंडेशन तरफ से मिला है। शैक्षणिक साहित्य नहीं मिला, सिर्फ पुस्तक मिला है। तो यहाँ के गांव के लोगों का और पालकों का सहकार्य कैसा है? सहकार्य ठीक है। जो कपड़े गणवेश जो शासन की ओर से मिलता है कई बार, तो उसके बारे में केवल बंद बोले तो ऑनलाइन सिस्टम से बंद है, और ऑनलाइन सिस्टम में अभी तक ये स्कूल शुरू नहीं हुई है। जमीनी लेवल पे भले शुरू हुई, लेकिन ऑनलाइन लेवल पे यह शुरू नहीं हुई, और इसीलिए शासन की जो सुविधाएं है कपड़े वगैरह और मध्याह्न भोजन नहीं मिल रहा है। ऐसी बात सामने आ रही है। हाँ, ऐसी बात आ रही, लेकिन हमारे बीओ साहब माननीय डोगरे साहब ने व्यवस्था किए हैं। केंद्रीय स्कूल को बोले तो केंद्रीय स्कूल वाले मध्याह्न भोजन की व्यवस्था किए, और बच्चे लोगों को गणवेश भी केंद्रीय स्कूल की तरफ से वाटप किया गया है। तो फिर अभी आपको डेपुटेशन पे भेजे या आपका यहाँ पे स्थायी बदली हुई है? नहीं, डेपुटेशन पे भेजी, मेरी स्कूल टोयाटून की। तो आपका जो वेतन वगैरह है वो टोयाटून के। तो दर्शकों, आप समझ सकते हो कि यहाँ पे जो है जमीनी लेवल पे स्कूल तो शुरू की गई है, लेकिन ऑनलाइन जो होता है गवर्नमेंट के सिस्टम में ये अभी भी स्कूल बंद दिखाई दे रही है। इसीलिए यहाँ पे जो है गणवेश वगैरह जो है और मध्याह्न भोजन की सुविधा अभी तक शुरू नहीं हुई है। हालांकि जमीनी लेवल पे स्कूल शुरू हुआ, और यहाँ जो टीचर है वो काफी मेहनत ले रहे हैं और बच्चों को भाषा समझाने के लिए और पढ़ाने के लिए वो प्रयत्न कर रहे हैं। बेटा इधर खड़ी हो जा, हाथ नहीं पूछता, चले साथ में अभी यहाँ पे पहली क्लास के बच्चे हैं और 5 दिन से स्कूल में आ रहे हैं, तो हम इनसे जानना चाहेंगे कि इनको हिंदी समझती है या नहीं समझती। आपका नाम क्या बेटा? My name is सिद्धार्थ लोचन टेका। ये बच्चा तो ज्यादा ही होशियार निकला है, तो हिंदी में प्रश्न किया और उन्होंने इंग्लिश में जवाब दिया, तो ये बच्चा बहुत ही होशियार है। बेटा आपका नाम क्या है? कुमरे। अच्छा, तो यानी इनको भी हिंदी समझ में आती है। बेटा मुझे बताओ, सर ने अभी 5 दिन में क्या क्या पढ़ा है? एक दोन म्हणजे तुम्हाला मराठी येते? एका दोनाच्या पाड्या शिकवला म्हणून दाखवा, जेवढा येतं तेवढा बोला। येते का? आता नाही येत, तुला येते? कोणाला येते? एक दो की गिनती
जर जेव्हा सर शिकवतात तर तुम्हाला समजते का हिंदी? आपको सर पढ़ाते हैं तो समझता है? नहीं समझता? आपको सर पढ़ाते हैं तो समझता है क्या? नहीं समझता? क्यों नहीं समझता? हाँ? मैं बोल रहा हूँ तो समझ रहे? नहीं समझ रहे? तो दर्शकों, सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे ये है कि इनको हिंदी नहीं आती, कुछ बच्चों को समझती है, कुछ बच्चों को नहीं समझती, और बोलना तो बिल्कुल कम बच्चों को यहाँ पे आ रहा है। यहाँ के बच्चों से हमने बात की है तो उनको हिंदी थोड़ा बहुत समझ में आता है, लेकिन वो बोल नहीं पाते, ये परिस्थिति यहाँ पे है। तो यहाँ जो टीचर है आपसे मेरा ऐसा सवाल है सर कि आप किस रीति से फिर अभी क्या करोगे आप, जब इनको भाषा नहीं समझ में आ रही? सर मेरे को सामने तो पता। हाँ, मेरे को इनकी भाषा में, बोलचाल की भाषा में इनको अपने तरफ लाना पड़ता है सर। अभी शुरू में जैसा वो बच्चा को इधर आने बोल रहा हूँ तो नहीं समझ रहा है, तो फिर मेरे को बोलता है केवड़ा, तो उसके हिसाब से फिर वो धीरे धीरे जैसा मैं बोलूँगा इधर आए ना, फिर उनको समझेगा कि केवड़ा बोले सर यार इधर आ, तो उसके हिसाब से उनकी थोड़ी सी मेमोरी तेज होती जाएगी, जिस प्रकार से बच्चे लोग थोड़ा सा समझते जाएंगे हिंदी भाषा। और मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि उनको मेरी तरफ से जितना ज़्यादा होगा उनको ज़्यादा से ज़्यादा क्लास में या बाहर में भी जो बच्चे खेलते तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं हिंदी का वो भाषा का प्रयोग करूँ उनके साथ में। सर ये तो हो गई शैक्षणिक बात। दूसरी बात यह है कि अभी यहाँ पे जो बच्चे पढ़ रहे हैं इनको मध्याह्न भोजन की व्यवस्था वगैरह कुछ है? मध्याह्न भोजन की अभी केंद्रीय स्कूल की तरफ से हो रही मध्याह्न भोजन की व्यवस्था। और अभी जब स्कूल चालू हुई तो पाठ्य पुस्तक किताबें वगैरह कुछ शासन की ओर से? शासन की ओर से पाठ्य पुस्तक मिला है और बैग और बाटल पानी अपने अदानी फाउंडेशन तरफ से मिला है। शैक्षणिक साहित्य नहीं मिला, सिर्फ पुस्तक मिला है। तो यहाँ के गांव के लोगों का और पालकों का सहकार्य कैसा है? सहकार्य ठीक है, गाँव पालकों का सहकार्य। गणवेश का एक मिनट ध्यान करो बेटा। इनके जो कपड़े हैं गणवेश जो शासन की ओर से मिलता है कई बार, तो उसके बारे में क्या है कि शासन से मिला नहीं मिला? शासन से अभी तो कपड़े वगैरह नहीं मिले हैं। सर का ऐसा कहना है, हमारे स्कूल अधिकारी है कि ये स्कूल अभी पोर्टल में जाएंगे, क्योंकि ये स्कूल बंद दिखा रही, इसलिए पोर्टल बंद है। पोर्टल बंद होने से शिक्षक यहाँ अपॉइंटमेंट नहीं हो सक रही बोल रहे हैं। पोर्टल बंद बोले तो ऑनलाइन सिस्टम से बंद है, और ऑनलाइन सिस्टम में अभी तक ये स्कूल शुरू नहीं हुई है। जमीनी लेवल पे भले शुरू हुई लेकिन ऑनलाइन लेवल पे यह शुरू नहीं हुई, और इसीलिए शासन की जो सुविधाएं है कपड़े वगैरह और मध्याह्न भोजन नहीं मिल रहा है, ऐसी बात सामने आ रही है। हाँ, ऐसी बात आ रही, लेकिन हमारे बीओ साहब माननीय डोगरे साहब ने व्यवस्था किए हैं। केंद्रीय स्कूल को बोले तो केंद्रीय स्कूल वाले मध्याह्न भोजन की व्यवस्था किए, और बच्चे लोगों को गणवेश भी केंद्रीय स्कूल की तरफ से वाटप किया गया है। तो फिर अभी आपको डेपुटेशन पे भेजे या आपका यहाँ पे स्थायी बदली हुई? नहीं, डेपुटेशन पे भेजी, मेरी स्कूल टोयाकुंड तो आपका जो वेतन वगैरह है वो टोयाकुंड। तो दर्शकों, आप समझ सकते हो कि यहाँ पे जो है जमीनी लेवल पे स्कूल तो शुरू की गई है, लेकिन ऑनलाइन जो होता है गवर्नमेंट के सिस्टम में ये अभी भी स्कूल बंद दिखाई दे रही है। इसीलिए यहाँ पे जो है गणवेश वगैरह जो है और मध्याह्न भोजन की सुविधा अभी तक शुरू नहीं हुई है। हालांकि जमीनी लेवल पे स्कूल शुरू हुआ और यहाँ जो टीचर है वो काफी मेहनत ले रहे हैं और बच्चों को भाषा समझाने के लिए और पढ़ाने के लिए वो प्रयत्न कर रहे हैं। उसी प्रकार मुझे ये बताइए कि यहाँ जो अभी ये बिल्डिंग तो बहुत 10 सालों से बंद थी, तो यहाँ जो लेटरिन बाथरूम वगैरह जो है कुछ सुविधा असुविधा क्या है? यहाँ संडास बाथरूम की सुविधा नहीं है सर। जैसे जैसे स्कूल यहाँ से सरकार या हमारे साहब लोग संडास बाथरूम की किचन सेट की व्यवस्था करेंगे बोले। वैसे स्कूल की समय क्या है, टाइम क्या है? टाइम 10 बजे से है। 10 बजे से कितने बजे तक? 5 बजे। 5 बजे। अभी आपके जो स्वयं सेवक है वो हमें रास्ते में 12 बजे 2-3 बच्चों को लेके आते हुए दिखे, इस पर क्या कहोगे? अभी क्या सर, खेती किसानी का काम शुरू है। अरे छोटे छोटे बच्चे के अपने माँ बाप के साथ में खेत में चले जाते हैं, तो इसलिए हमको खेत में जा के बच्चे लोगों को लाना पड़ता है सर। तो ये कुछ दिन समस्या रहेगी। किसानी काम होने से फिर बच्चे लोग माँ बाप के खेत में जाते हैं। किसानी काम खत्म होने के बाद में बच्चे अपने टाइम में आएंगे, हमारे स्वयं से चलाएंगे, या मैं जैसे कटोरा से मैं 4 बच्चे को लेके हर दिन यहाँ पर आता हूँ 10 बजे। वहाँ के 4 बच्चे होते कटोरा के, उनको मैं अपने काय से लाते हो 10 बच्चों को? 10 बच्चे की 4 बच्चे 4 बच्चे लाते हो। साथ में यहाँ पे अभी उपस्थित है यहाँ के स्कूल के स्वयं सेवक शिक्षक, तो आपका परिचय दीजिए।
सर मेरा परिचय जनक फुलाराम टेकाम है। मुझे ये बताइए आप किस बेसिक पे यहाँ पे काम कर रहे हो? सर मैं यहाँ पर सबसे पहले तो मुझे बच्चे इकट्ठा करने बोले थे, मैं जो पहली क्लास के कितने बच्चे निकलते आपको आगे चल के मौका मिल सकता है, स्वयं सेवक के रूप में नियुक्त किया गया। तो मुझे ये बताइए अभी स्वयं सेवक के रूप में नियुक्त किया गया या नहीं किया गया? सर ने बोले तो आप अभी संभालो बोले, परफेक्ट ऐसा कुछ नहीं बताया कि नियुक्ति किया हुआ है। पहले कुछ हमारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह कुछ भी नहीं ऐसा मंगवा। अभी आप हमारे को रास्ते में 2-3 बच्चे लेके आते हुए दिखे 12 बजे के समय, इस पर क्या बोलोगे आप? सर वो बच्चे नहीं आते इसलिए उनके घर जाके उनको लाना पड़ता है। तो यहाँ पे जो स्वयं सेवक करके काम कर रहे हैं वो स्वयं सेवक ही है, क्योंकि अभी तक इनको कोई भी मानदान कोई भी देय किसी भी प्रकार का मिल नहीं रहा है। बस ये ट्रायल बेसिक पे यहाँ पे काम कर रहे हैं और ये अभी हमें रास्ते में मिले जब बच्चों को ला रहे थे। बहुत ही अच्छा काम ये कर रहे हैं, देखते हैं आगे इस स्कूल का क्या होगा। तो हमारे साथ में अभी उपस्थित है सालेकसा तहसील के उप सरपंच संगठन के अध्यक्ष, वैसे ही पिपरिया ग्राम पंचायत के उप सरपंच सालेकसा तहसील के है ये। तो इन्हें सारी जानकारी यहाँ के स्कूल के बारे में है, ये कैसे स्कूल बंद हुई, क्यों शुरू हुई, ये सारी बातें हमें बताएंगे और किस रीति से अभी इसका स्कूल का काम चल रहा है, सारी बातें हमें जानकारी के माध्यम से बताएंगे। क्या कहोगे स्कूल के बारे में, क्यों बंद हुई थी स्कूल? देखिए सामने देखो। वैसे तो आज पूरे महाराष्ट्र के स्कूलों में शिक्षकों की कमी है। आज हमारे सालेकसा में सिर्फ सालेकसा में 109 शिक्षकों के पद रिक्त हैं। बावजूद इसके यहाँ पर बंद स्कूलों को शुरू करने का काम किया गया है। तो आज मैं इस पिपरिया जिला परिषद क्षेत्र का होने के नाते जो पिछले 30 जून को यहाँ पर एक बड़े जोरदार कार्यक्रम के साथ इस स्कूल का प्रारंभ किया गया है और इस स्कूल की गतिविधि क्या है यह देखने की जिज्ञासा निर्माण हुई और आज हम यहाँ पर आके देख रहे हैं। जो 2017 से पट संख्या के अभाव में जिन स्कूल को बंद कर दिया गया था, 1 नंबर 2 नंबर और डंडारी, तो इनमें से मुरकुटो नंबर 2 की पाठशाला का प्रारंभ किया गया है। लेकिन अभी तक यहाँ पर जो भौतिक सुविधा है वो भौतिक सुविधाएं दी नहीं गई है। अभी हमारे गुरुजी के माध्यम से पता चला है कि यहाँ पर स्थायी शिक्षक की भी नियुक्ति नहीं हुई है। स्वयं सेवक की जो नियुक्ति हुई है, स्वयं सेवक को भी बताया नहीं गया है कि उसका मानदेय क्या होगा और किस तरीके से उसको काम करना है। मतलब कुल मिला करके यहाँ पर अभी सब आधा अधूरा काम पड़ा हुआ है। तो मैं प्रशासन से एक ही विनंती करना चाहता हूँ कि यहाँ पर पाठशाला शुरू किए, ये एक अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पर स्थायी शिक्षक की नियुक्ति करे और जो स्वयं सेवक नियुक्त किए हैं उसका मानदेय क्या रहेगा इसकी भी राशि निश्चित करे। और यहाँ के जो बाकी स्कूलें बंद है तो बाकी स्कूलों को भी इसके साथ साथ में शुरू करे। और सबसे पहले मैं महाराष्ट्र सरकार से और महाराष्ट्र सरकार शासन से जो लगाव रखने वाले कुछ हमारे नेता हैं, इनसे निवेदन करूंगा कि सबसे पहले जो शिक्षकों के रिक्त पद है उन रिक्त पदों को भरा जाए, क्योंकि यहाँ सालेकसा तालुका में अभी 30 जून से स्कूल शुरू हुई है, तब से शिक्षकों की कमी के वजह से रोज़ पंचायत समिति में पालकों का आना जाना शुरू है। कहीं एक शिक्षक है, कहीं 2 शिक्षक है। ऐसी परिस्थिति में यहाँ की गरीब जनता के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है। इस खिलवाड़ को ध्यान में रखते हुए अतिशीघ्र रिक्त शिक्षकों के पद भरे जाए, बस यही मेरी विनंती है। धन्यवाद। तो दर्शकों आपने देखा इनके प्रतिक्रिया के माध्यम से इन्होंने क्या कहा।
तो सब में बड़ी बात तो ये है कि इसका बड़े ही धूमधाम से 30 जून को उद्घाटन किया गया और यहाँ पे 10 साल बाद स्कूल शुरू की गई। लेकिन ऑनलाइन पोर्टल जो होता है, गवर्नमेंट का सिस्टम जो होता है ऑनलाइन, तो उस पे ये स्कूल अभी भी बंद है और इस कारण से यहाँ पे भौतिक सुविधाएं मिली नहीं है। ड्रेस हो या फिर मध्याह्न भोजन हो या यहाँ पे कोई भी प्रकार का अच्छा संडास बाथरूम, ऐसी कुछ भी सुविधा ठीक रीति से नहीं है। लेकिन यहाँ के जो टीचर है वो, उनके बारे में भी ऐसा है कि वो भी यहाँ पे परमानेंट नहीं है, यहाँ पे उनकी बदली नहीं हुई, वो भी डेपुटेशन में है। टोयागोंदी स्कूल से उनको यहाँ भेजा गया है। तो ये जिला परिषद लेवल पे, अपने लेवल पे इन्होंने चालू किया है, लेकिन ये सरकार के सिस्टम में नहीं है, ऐसा हमें समझ में आ रहा है। तो आगे इसमें क्या होगा क्या नहीं होगा, बच्चों का भविष्य खराब होगा या ये ऑनलाइन रिकॉर्ड में स्कूल शुरू होगा नहीं होगा, इसकी सारी जानकारी हम यहाँ के शिक्षण अधिकारी है तहसील के, इनसे जनप्रतिनिधि है, इसकी भी हम प्रतिक्रिया लेंगे। यहाँ के सरपंच महोदय क्या बोलेंगे, यहाँ के जिला परिषद सदस्य इस विषय पे क्या बोलेंगे और यहाँ के स्थानिक विधायक भी क्या बोलेंगे, इस विषय पर हम उनकी प्रतिक्रिया लेंगे। इस विषय को लेकर हम दरेकसा ग्राम पंचायत, जिसके अंतर्गत मुरकुटो 2 और 1 आता है, और वहाँ पे 2 में जो अभी स्कूल शुरू हुई है, उस विषय को लेकर हम आए हैं। मैडम, मुझे ये बताइए, जो वहाँ पे स्कूल शुरू हुआ है, इसके बारे में आपको क्या जानकारी है? स्कूल शुरू है या सरकार, आपने अभी तक खबर को देखा तो हमें पता चला शिक्षक के माध्यम से कि ये जो स्कूल है ये ऑनलाइन पोर्टल में शुरू नहीं हुई है, बाकी जमीनी लेवल पर शुरू है। कहीं से शिक्षक तो कहीं से मध्याह्न भोजन, ऐसी व्यवस्था है। और यहाँ जो स्वयंसेवक है उसका भी पेमेंट का कोई, यानी उसको मानधन का कोई अभी तक मालूमात नहीं है। तो अभी इस विषय को लेकर हम आए हैं जिला परिषद सदस्य गीता ओम प्रकाश लिल्लारे इनके। और तो मैडम, मुझे बताइए, थोड़ा आगे आइए, मुझे ये बताइए, इस स्कूल का उद्घाटन किया गया 30 जून को, उस समय आप उपस्थित थे। इस स्कूल के बारे में आपको क्या जानकारी है? स्कूल के बारे में जानकारी, अब स्कूल चालू होने वाली है और स्कूल चालू करने के लिए अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, शिक्षण सभापति सभी आए, लेकिन अभी आश्वासन दिए हैं, अभी यानी ऑनलाइन चालू है, बोले स्कूल चालू, हमको आश्वासन दिया गया है। हमको ऑनलाइन चालू है कि चालू होने वाला है? स्कूल चालू करने के लिए प्रयत्न किए, स्कूल चालू भी हो गई। हमको सीओ साहब ने बताया कि स्कूल चालू हो गई, अब ये ऑनलाइन पोर्टल पे चालू हो जाएगी करके हमको आश्वासन दिया गया है। तो जिस समय आप कार्यक्रम में गए थे उस समय में मालूम था नहीं था आपको ऑनलाइन पोर्टल? मेरे को ऑनलाइन पोर्टल पे चालू है करके मालूम नहीं था। मैडम, वहाँ पे जो टीचर है वो आपके प्रॉपर गांव टोयागोंदी से आते हैं, और जो स्वयं सेवक है उसके मानधन के बारे में कोई बात नहीं हुई है अभी तक के, और जो मध्याह्न भोजन है वो दरेकसा केंद्र स्कूल से आता है, इसके बारे में क्या कहोगे? अब स्कूल चालू ही नहीं हुई है तो मध्याह्न भोजन भी कहाँ से चालू होगा? तो दरेकसा जो केंद्र है वहाँ से उस स्कूल से बच्चों को मध्याह्न भोजन देते आता होगा अभी, लेकिन अभी आश्वासन दिया है तो अभी 30 तारीख के अंदर बोले सीओ गजबे सर ने कि चालू हो जाएगी। मुझे बताइए, आपके टोयागोंदी से ही वो एक शिक्षक वहाँ से आते हैं और पढ़ाते हैं, तो अभी टोयागोंदी में कितने शिक्षक और कितनी क्लासेस है? टोयागोंदी में 1 से 4 तक का स्कूल है और शिक्षक एक ही है। जब शिक्षक 2 थे तो हमने गजबे सर, बीओ सर आए थे, डोंगरे सर, तो बोले कि यहाँ अभी स्कूल चालू करना है, अर्जेंट में टीचर कोई नहीं है तो सर आपको जाना पड़ेगा करके। तो वहाँ स्कूल में भंडारी मुरकुटो के 2 नंबर स्कूल में टोयागोंदी से हमने शिक्षक दिए, और जो स्वयंसेवक रखा गया है बीओ सर ने ही उनसे बात की है। बीओ सर अपने जेब के पैसे देते हैं या शासन देती है, उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। 4वीं तक के स्कूल है आपके गांव में, कितने बच्चे हैं? 4वीं तक के बच्चे हैं वहाँ, 1 से 4 तक बच्चे हैं वहाँ, 25 से 30 बच्चे हैं। हम शासन से और जिला परिषद अध्यक्ष से वही मांग करेंगे कि हमको स्कूल बड़े मुश्किल से चालू हुई है, 2016-17 से जो स्कूल बंद थी और जो चालू हुई है तो ऑनलाइन प्रोटोकॉल पे चालू होना चाहिए करके हम मांग करेंगे। तो आपने देखा कि जिला परिषद सदस्य इन्होंने स्कूल को चालू होने की मांग की है, जो ऑनलाइन पे, क्योंकि ज़मीनी लेवल पे तो चालू दिखाई दे रहा है। अभी वहाँ बच्चे हैं, टीचर है और स्वयंसेवक भी वहाँ पे है, और सारी बातें जो आम स्कूल में होती है वो सारी बातें वहाँ पे होते हुए दिखाई दे रही है। सुनीता दिनेश राउत, पंचायत समिति दरेकसा।
सर जब हम मुरकोडो में स्कूल चालू हुआ उस दिन 30 तारीख को हमको बुलाए थे सर। मराठी में चलेगा, बोलो ना। तो वहाँ पे सर ऐसे यानी कि सब जो आए थे वीडियो सर सब आए थे वहाँ पे। हमको मालूम नहीं था कि सब यानी कि आने वाले हैं करके। हमको शाम को वीडियो साहब का फ़ोन आया, बोले वहाँ मुरकोडो में यानी कि स्कूल चालू करना है बोले, बस इतना ही बोले। फिर हम लोग यानी कि सुबह 7:30 बजे वहाँ गए, तब हमको मालूम हुआ सब। हम फिर उसके बाद वहाँ फिर उद्घाटन हुआ वहाँ पे। फिर यानी कि ऐसा तो मालूम आपको बुलाया किसने फिर, आपको जब मालूम नहीं था? वीडियो साहब ने बुलाए हैं तो हम गए हैं वहाँ पे। तो 30 तारीख के पहले आपको इसकी बात मालूमात थी? नहीं मालूम था सर। मालूम था, लेकिन आपको निमंत्रण नहीं था? नहीं निमंत्रण दिए ना। फिर उसके दूसरे दिन वहाँ स्कूल चालू हुआ फिर वहाँ पे 30 तारीख को। तो आपको मालूम था नहीं था ये बताइए? मालूम था सर। मालूम था। हाँ यानी कि अध्यक्ष साहब आए थे वहाँ पे, संजय पुराम आए थे, सब आए थे। उन्होंने आश्वासन दिए कि यहाँ सब यानी कि टीचर आए हैं, टीचर लाएंगे, स्वयं सेवक है उसका भी यानी कि मानधन सबकी व्यवस्था करेंगे, बिल्डिंग की व्यवस्था करेंगे, ऐसा करके आश्वासन दिए सर। इसलिए बस इतना ही मुझे मालूम है। आपको मालूम है कि वो स्कूल ऑनलाइन पोर्टल में शासन के नज़र में है या नहीं है? सर इतना तो मालूम नहीं है। विषय की गंभीरता को समझते हुए इस तहसील के शिक्षण अधिकारी जो है उनसे भी हम बात करेंगे। पिछले जैसे मैं लास्ट टाइम जीबी में गया था तो हमारे जो सम्माननीय जिला परिषद सदस्य मैडम गीताताई लिल्हारे, इन्होंने जीबी में एक प्रस्ताव रखा था कि मुरकोडो की स्कूल बंद है और वो चालू किया जाए। तो जीबी में ये प्रस्ताव आया, माननीय शिक्षा अधिकारी सर उनके निर्देश में लाया गया। शिक्षा अधिकारी सर भी इस बारे में पॉजिटिव थे। उन्होंने भी मतलब मुरकोडो दंडारी जैसे जो स्कूल दुर्गम भाग में जो बंद थी अभी तक, तो उसको चालू करने के लिए भरपूर कोशिश की और उनके सहयोग से हमने स्कूल चालू की। सर में यानी ऑनलाइन पोर्टल पे वगैरह शुरू है क्या वो? नहीं सर, फिलहाल तो नहीं है, उसका एक सर प्रोसेस रहेगा उसका। अभी तक 6-7 साल से स्कूल बंद थी, तो अपना पहला एक काम था कि वहाँ पर पालकों के पास से एक हमी पत्र हमें लिख के लेना था कि हम यहाँ पर स्कूल में बच्चों को दाखिल करेंगे। फिर उसके बाद हमने वो हमी पत्र ले लिए, बच्चों का एडमिशन करवाए, तो उसमें स्कूल चालू हो गए। अब ये ऑनलाइन पोर्टल पर आने के लिए इसको टाइम लगेगा सर। हम तुम्हें अपने यहाँ से एक अहवाल भेजेंगे आगे कि यहाँ पर स्कूल चालू हो गई करके। अभी जो ऑनलाइन पोर्टल में जो स्कूल जो क्लोज दिखा रही वो फिर ओपन हो जाएंगी, और ओपन हो जाने के बाद फिर पोर्टल पर आने के बाद से यहाँ पर रेगुलर टीचर आने की संभावना ज़्यादा है सर। अगर ऑनलाइन पोर्टल पे अगर ये स्कूल शुरू नहीं हुई तो जो अभी बच्चे ने एडमिशन किए उनका क्या होगा? नहीं सर, उनका शैक्षणिक नुकसान बिल्कुल नहीं होगा सर, हम भी जवाबदार हैं इसके लिए। वो तो होगा सर, ये प्रोसेस है, इसके लिए टाइम लगता है सर। अभी ये 23-24 का जो प्रोग्राम है ऑनलाइन पर लाने के लिए, ये अभी शुरुआत होने का है इसका। अभी तो 22-23 का चालू है। ये जब भी शुरुआत होंगी इसकी तो हम फिर कार्रवाई करेंगे। फिर ये ऑनलाइन पोर्टल पे स्कूल शुरू नहीं हुई तो फिर आपने टीचर का प्रबंध कैसे किए? हमने सर वहाँ की जो स्कूल है दरिकसा केंद्र की, वहाँ से जो 2 शिक्षक की स्कूल है वहाँ से एक शिक्षक को डेप्यूट किया सर वहाँ पर। तो वहाँ पे कौन सी क्लास तक की स्कूल है दरिकसा में? यानी क्लास कितनी है वहाँ पे? 1 से 4 सर। क्लास 4 है, टीचर 2 थे, एक आपने यहाँ पे दे दिए। हाँ सर। तो अभी वहाँ के बच्चों का जो शैक्षणिक नुकसान हो रहा है उसके बारे में क्या कहोगे? नहीं सर, शिक्षा अभी सर हमारे यहाँ अवस्था ऐसे कि तालुका में 109 शिक्षक हमारे काम है सर। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे स्कूल है हमारे यहाँ कि एक ही टीचर है और 100% है सर। तो हमें तो मतलब स्कूल अगर चालू करना है, मुरकोडो दंडारी जैसे दुर्गम भाग में अगर स्कूल चालू करना है तो कहीं ना कहीं तो पहल करना पड़ेगा सर। हमारे पास रिसोर्सेज कम है, पर हमने कोशिश की, क्योंकि हमें विश्वास है कि वो स्कूल चालू रहेंगे और ऑनलाइन पोर्टल पर भी आएंगे। हमें ऐसा भी लगता है कि वो अगर ऑनलाइन पोर्टल पर आ गई तो वहाँ पर एक रेगुलर टीचर आएगा और स्कूल फिर अनियमित रूप से चलेंगे सर। वहाँ पे जो स्वयं सेवक करके काम कर रहे हैं उनके मानधन वगैरह के बारे क्या है उनका? सर
तो उसके बारे में भी हमारे जो सम्मानित जिला परिषद प्राथमिक शिक्षा अधिकारी गजबी सर से बात की हमने। तो गजबी सर ने भी बोला कि स्थानीय के लोग अगर वहाँ पर सहयोग रहेगा तो वो स्कूल अच्छी तरह से चलेगी। तो हमने ये बात रखी, सर ने हमें बोला कि हम स्वयंसेवक का मानधन का भी देखेंगे हम, और उनको मतलब जो भी उनका मानधन रहेगा वो हम देंगे जिला परिषद के माध्यम से। शालेय गणवेश मिले वहाँ पे बच्चों हाँ को? सर, शालेय गणवेश दिए हमने। मुझे ये बताइए, जब ऑनलाइन पोर्टल पे स्कूल नहीं है तो हाँ। शालेय गणवेश कहाँ से दिए गए? हमने तो स्थानिक लेवल पर सर मेंटेन किया। स्थानिक लेवल पे आने कैसे? कुछ दूसरे स्कूल के माध्यम से, किसी व्यक्तिगत? ना सर, अभी हमारे तालुका में बहुत सारे स्कूल है ना सर। तो वहाँ से कैसे क्या मैनेज किए? वो भी तो शासन को आप आंकड़े भेजते हो और उसी के हिसाब से आपको पर्टिकुलर इतने स्कूल में इतने बच्चे, उसी के हिसाब से आपको गणवेश प्राप्त होते हैं। तो फिर आप कैसे क्या मैनेज कर पाए? मैनेज सर देखो सर, शासन की तरफ से जो भी आता, अभी स्थानिक जो हमारे शिक्षक है वो अपने जेब से भी पैसे खर्च करके सर जो लाभार्थी नहीं है उनको भी हम गणवेश देते हैं। तो उसी माध्यम से इस बार हम वैसे ही मध्याह्न भोजन का जो भी प्रश्न है, हाँ। तो हमारे जानकारी के हिसाब से वहाँ पे दरेकसा स्कूल से आता है, केंद्र स्कूल से मध्याह्न भोजन के लिए सामग्री आती है। तो मुझे ये बताइए कि ये दरेकसा स्कूल से जब आता है, दरेकसा स्कूल के बच्चों के साथ में या उनके हक का उन्हें दिया जाता है, उसके बारे में क्या कहोगे? सर देखो, हमने स्कूल चालू की, अभी ऑनलाइन पोर्टल पर आने की है, तो जो भी उनको लाभ मिलता है शासन की तरफ से वो अभी तो नहीं मिल रहा फिलहाल। पर बच्चे अगर स्कूल में आ रहे हैं तो उनको भी शालेय पोषण आहार देना हमें जिम्मेदारी है। तो हमने स्थानिक लेवल पर अभी का मतलब जब तक गजबे सर से हमारी बात है, गजबे सर ने बोला कि सर आगे के जो डिलीवर आएंगे वो अपने डायरेक्ट स्कूल में आएंगे, तो हमें मतलब स्थानिक लेवल पर भी एडजस्टमेंट करने की कोई आवश्यकता रहेगी नहीं सर। हमें गजबे सर ने बताया कि स्कूल चालू करनी है तो हम आने वाले हैं। तो ऐसा मतलब हमारा तो कोई नियोजन नहीं था। सर आए, सर ने बोले हमें, गजबे सर ने कि स्कूल चालू करना है, और हमने यहाँ के जो सम्मानित सदस्यगण हैं, जिला परिषद सदस्य और पंचायत समिति सदस्य, इनको बुलाया सर। वहाँ पे क्षेत्र के माजी आमदार थे, जिला परिषद अध्यक्ष थे, उपाध्यक्ष थे, सदस्य थे, लेकिन अभी रिसेंट जो आमदार है वो नहीं थे। ये ऐसे कैसे हो गया सर? इसके बारे में मुझे सर कोई जानकारी नहीं। हे समजून नाही राहिले की जिल्हा परिषद अध्यक्षांना ह्या विधानसभेचे आमदार आहेत त्यांना याची आठवण सर्वात प्रथम झाली पाहिजे। कारण की हा जो मुरकुटो दंडारीचा प्रश्न आहे, मी 2019 पासून सातत्याने ह्या प्रश्नाला घेऊन उचललेला आहोत। 2015 पासून तिथली शाळा बंद झाली, तिथल्या लोकांना शिक्षणापासून वंचित करण्यात आलं। पण जेव्हा मी आमदार झालो तेव्हा हा कायदा हा जो मुद्दा आहे हा उचलून धरण्याचं काम खऱ्या अर्थाने मी केलेलं आहे। त्या ठिकाणी त्यावेळेसच्या कलेक्टर बलकवडे मॅडम होत्या, त्यांना सुद्धा वेळोवेळी त्याबाबत सांगितलं होतं। त्यांनी सुद्धा त्या ठिकाणी जाऊन त्यांनी पाहणी केली, तिथली परिस्थिती त्यांना मी अवगत करवली होती। एसपीला सुद्धा सांगितलं होतं की आपला हा जो भाग आहे आदिवासी बहुल क्षेत्र आहे, या ठिकाणी शिक्षणापासून लोक वंचित राहत आहे, आमच्या समाजातील मुलांना शिक्षण मिळत नाही, अशा प्रकारच्या सर्व गोष्टी त्या ठिकाणी मी सांगितलं होतं। पण यांना कुठंतरी श्रेय घेण्यासाठी आमदाराला न सांगता त्या दिवशी ज्या दिवशी शाळा सुरू झाली त्या दिवशी जाऊन शाळा सुरू करण्याचं यांनी त्या ठिकाणी कार्यक्रम घेतलाय। त्या ठिकाणी मुलांच्या ॲडमिशन झालेला नव्हता, एकही टीचर सुद्धा त्या ठिकाणी उपलब्ध नव्हता, टीचर सुद्धा दिले नव्हते। पण जाऊनशांनी श्रेयवादाची भूमिका घेऊन त्या ठिकाणी अध्यक्ष जाऊन त्या ठिकाणी श्रेय लाटण्यासाठी म्हणून तो कार्यक्रम घेण्यात आला। खऱ्या अर्थानं त्या ठिकाणी आदिवासी आमच्या मुलांना शिक्षण मिळालं पाहिजे म्हणून 2019 पासून मी सातत्यानं प्रयत्न करत आहो। आणि ते एकतर त्यांना सर्व हे करायचेच होतं, तर सुरुवातीला तिथं शौचालय तयार करायला पाहिजेत होतं, शाळेची इमारत बरोबर नीटनेटकी करायला पाहिजेत होती, त्या ठिकाणी शिक्षक बोलवायला पाहिजेत होतं, मध्याह्न भोजनाची व्यवस्था त्या ठिकाणी करून घ्यायला पाहिजेत होती। या सर्व त्यांनी न करता श्रेयवाद
आणि राजनीती करण्याचं काम अध्यक्षाच्या माध्यमातून झालेलं आहे. खऱ्या अर्थानं पाहता काय झालं की आता ते मला माहीत पडलं की टोयागोंदीवरून एक शिक्षक घेऊन गेले. तिथं 4 वर्गापर्यंत 4 पर्यंत वर्ग आहे. 2 शिक्षक होते, 2 मधून 1 गेला. आता तिथला 1 कमी झालेला आहे. दुसरा मध्यान्हसाठी दरेकशावरून माझ्या माहितीप्रमाणे दरेकशावरून तिथला साहित्य तिथं नेण्यात येतं. म्हणजे दरेकशाच्या मुलांचा जो मध्यान्ह भोजन आहे तो कुठंतरी कमी करून त्यांच्या हिसकावून तो त्या मुरकुडो दंडारीमध्ये नेण्याचं काम ह्या जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून होत आहे. आणि हे एकदम चांगलं नाही. हे फक्त आणि फक्त म्हणजे इथं राजनीती करण्यात आलं. जर यांना खऱ्या अर्थानं त्या ठिकाणी शाळा सुरू करायची होतीच तर सुरुवातीला तिथं टीचर आणले असते, तिथली व्यवस्था बरोबर केली असती, तिथलं त्या लहान लहान मुलांचे मध्यान्ह भोजनाची व्यवस्था केली असती, संडास बाथरूमची व्यवस्था केली असती, त्यानंतर शाळा सुरू केली असती. पण हे कुठंतरी राजनीतिक करण्याचे हे काम करण्यात आलं. आणि अजूनपर्यंत आतापर्यंत ते शाळा ऑनलाईन पोर्टलवर सुद्धा आलेली नाही, ऑनलाईन झालेली नाही. समजा यांनी तर राजनीती करूनच टाकली. राजनीतीच्या पोटी यांनी शाळा सुरू केलं आणि ऑनलाईन पोर्टलवर ती शाळा आली नाही तर उद्या त्या आमच्या आदिवासी विद्यार्थ्यांचं काय होईल, त्यांच्या भवितव्याचं काय, हे त्या अध्यक्षांनी समजलं पाहिजे. साहेब तुम्ही आमदार आहात आणि या नात्याने आता शिक्षणाच्या दृष्टीने शाळा सुरू व्हायलाच पाहिजे आणि झाली तर ती चांगली झाली. पण ऑनलाईन पोर्टलवर सुरू झाली नाही त्याबद्दल आपण काय प्रयत्न कराल? आता त्याच्यासाठी मी प्रयत्न करेन. आता पूर्ण चौकशी करतो आणि त्यासाठी मी पुरेपूर प्रयत्न करणार आहोत.